हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है वो साउंड ऑफ म्यूजिक इवलिन ग्लैनी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे एंड वी हैव सीन दैट शी वाज profoundly deaf at the age of 11. Okay, and what happened next? Let us see. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone, and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Hobbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learnt to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. She never looked back from that point onwards. But Evelyn was not going to give up. Give up means हार मान लेना. गिव अप मीन्स हार मान लेना. ठीक है, छोड़ देना. तो इवलिन जो है जब देख उसको पता लगता है कि आई एम प्रोफाउंडली डेफ, ठीक है, सो पूरी तरह से जो है वो डिस्करेज नहीं होती है, वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटर्मिन्ड मीन्स वो पूरी तरह दृढ़ निश्चय थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. शी वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जीऊंगी. एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. परसू पीछा करना, जिस चीज को चाहते हैं उसको फॉलो करना. ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको वो पीछा करना चाहती थी, मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहती थी. वन डे शी नोटिस द गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने एक लड़की को जो है वो जाइलोफोन बजाते हुए. दिस इज जाइलोफोन. ठीक है, आप सबने देखा होगा, टॉय के रूप में देखा होगा. ठीक है, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. So one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने सोचा मैंने भी ये बजाना है, डिसाइड किया उसने. Most of the teachers discouraged her. सभी टीचर्स ने उसको जो है, ज्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया. ठीक है, एनकरेज का अपोजिट है. एनकरेज प्रोत्साहित करना, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना. बट परकसनिस्ट क्या होता है? दैट फेलो इज अ परकसनिस्ट. आपने शायद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे. ठीक है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है, उसमें इस तरह से अरेंज किया होता है. ये सारे तबला है, कोई ड्रम्स हैं, इनको जो बजाने वाला होता है दैट इज नोन एज परकसनिस्ट. रॉन फॉब्स वाज हिज नेम. सब टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन रॉन फॉब्स जो परकसनिस्ट था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल. स्पॉटेड देख लेना, नोटिस कर लेना, उसका जो पोटेंशियल था, उसकी जो क्षमता थी, उसको उसने नोटिस किया लड़की की. ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स and don't listen through your ears, he would say. और उसने वो क्या करता है, 2 ड्रम्स जो है वो उस बच्ची के लिए ट्यून कर देता है. ठीक है, उनको सम्मेलित करता है और उसके बाद बोलता है कि अपने कानों से सुनने का प्रयास मत करो, क्योंकि कान तो आपके जो है वो खराब हैं. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश कीजिए आप. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. इवलिन बोलती है कि अचानक से मैंने नोटिस किया कि जो ऊंचे बजने वाला ड्रम था उसको मैं कमर के ऊपर के हिस्से से जो है वो फील कर पा रही थी, और जो लोअर ड्रम था उसको मैं वेस्ट डाउन, वेस्ट से जो नीचे का हिस्सा था उससे मैं उसको महसूस कर पा रही थी. बॉडी मतलब जब वाइब्रेशन उसकी फील करने लगी. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और जो उसका परकसनिस्ट था, टीचर था फॉब्स, उसने रिपीट की ये एक्सरसाइज बार बार. एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और जल्दी ही इवलिन को ये पता लगता है कि वो अपनी बॉडी में अलग अलग स्वर जो है, अलग अलग नोट जब बजते हैं, उनको वो अपनी बॉडी में फील कर रही है, सेंस कर पा रही है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन.
मैंने ये सीख लिया कि अपने दिमाग को, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, स्पीच है उसकी, तो इवलिन बोल रही है कि मैंने ये सीख लिया कि नोट्स के लिए, संगीत के लिए कैसे अपने दिमाग और शरीर को खोलना है और वाइब्रेशन जो होती हैं, तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, वो कैसे महसूस करनी है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो एक दृढ़ निश्चय था, शेयर डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क था, मेहनत थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने उसके बाद जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। She never looked back from that point. She toured the United Kingdom, England. ठीक है, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब वो क्या करती है, टूर मतलब टूर पे जाते हैं, जैसे वो एक बार एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, म्यूजिकल जो ग्रुप होता है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है, बजाने वाले जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले होते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम गया होगा, इंग्लैंड गया होगा, ठीक है, तो उनके साथ वो वहां जाती है। जब वो 16 इयर्स की थी उनके साथ जाती है, और जब वो 16 इयर्स की थी उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बनाऊंगी, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। वहां एक एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहां उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन आपको पता है जैसे इंटरव्यू होता है, वैसे ही जो लोग परफॉर्म करते हैं उसको ऑडिशन बोलते हैं। चेकिंग आपकी की जाएगी कि जो भी परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं दीजिए, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सो शी ऑडिशन हरसेल्फ एंड शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, उसको जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स वहां हिस्ट्री में जो है वो मिले। शी ग्रेजुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेजुअल मींस धीरे धीरे, ठीक है, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जो परफॉर्मेंस देते थे उससे वो सोलो होता है बिल्कुल अकेले, जो अपने जैसे सोलो सॉन्ग आप यू नो वेरी वेल, सोलो परफॉर्मेंसेस पे आ गई। अब वो अकेले अपना जो है वो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स में के खत्म होते होते उसने बहुत कैप्चर्ड यानी कि अचीव कर लिए थे, टॉप अवार्ड जो थे वो पकड़ लिए यानी कि उसने वो अचीव कर लिए थे, उसने गेन कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इसके लिए इवलिन जो है वो एक्सेप्ट, स्वीकार करना, कोई भी ऐसी बात नहीं स्वीकार करती थी कि मैंने कोई बहुत बड़ी हीरोइक जो है वो एक बहुत उपलब्धि, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं अपनी उपलब्धि को वो मानती थी। उसका क्या मानना था, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो बोलती थी कि ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो, और जानते हो वेयर यू आर गोइंग, कि आपकी गोल क्या है, जा कहां रहे हो, यू विल गेट देयर, आप पक्का पहुंचोगे। आपको क्या चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, यू कैन नोट इट फॉर योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। अगर आप ये जानते हो कि आपने जाना कहां है और मेहनत करते हो, तो आपको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब वो जो लेडी है, वो जो इवलिन है, वो टॉप पर सच में ही पहुंच गई अपनी मेहनत के दम पर। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला, खोजा जाने वाला मल्टी परकशनिस्ट बन गई। वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स तक जो है वो लगभग बजा सकती थी, और सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है, बहुत बिजी शेड्यूल उसका जो है, अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट होते हैं इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है ना, सो उसका बहुत हेक्टिक शेड्यूल जो है, बहुत बिजी शेड्यूल जो है वो अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल बन गया, प्रोग्राम बन गया उसका, ठीक है। इट इज इंट्रीगुइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। उसको देख कर ना, टू वॉच, उसको देखकर, और इतनी एफर्टलेसली, कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं फील होता था कि बहुत मेहनत कर, बहुत ज्यादा वो उसको प्रयास करने पड़ रहे हो बिना सुने म्यूजिक बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। तो उसको देखकर ऐसा लगता था मतलब एक अनसुलझी पहेली सी। इंट्रीगिंग होता है काफी पेचीदा मामला, एक पहेली जैसा मामला, ठीक है ना, उलझा हुआ सा, तो बड़ा अजीब सा फील होता था उसको देखकर। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे जो जिसने ये लेसन लिखा है उन्होंने उसके साथ डिस्कशन कर रखी है, तो बोलता है हमने 2 घंटे लगभग उससे डिस्कशन की,
और उसने कोई शब्द नहीं जो ऐसा है कि मिस किया हो, ठीक है। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये बोला है, किसने बोला? शी लाफ्ड, उसी ने बोला। इवलिन ग्लैनी क्या बोलती है? मैन विद बुशी बियर्ड्स, झाड़ियों की तरह जिनकी दाढ़ी होती है ना, बियर्ड्स उसे दाढ़ी, गिव मी ट्रबल, वो मुझे कष्ट देते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिप्स जो है वो दिखने चाहिए, इट इज अ होल फेस, पूरा चेहरा दिखना चाहिए, स्पेशली आईज, और आईज जो है वो भी दिखनी चाहिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, वो बिल्कुल फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस होता है बिना किसी गलती के, फ्लॉलेस विदाउट एनी मिस्टेक, वो बिना किसी गलती के जो है वो स्कॉटिश, स्कॉटलैंड, लिट, लिट है बेटा जैसे तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है। जैसे एक पहाड़ी लोग जब बात करते हैं उनका अलग से तरीका होता है, पंजाबी लोग जब बात करते हैं तो अलग से तरीका होता है, वो जो एक्सेंट है आपका, जो बात करने का तरीका है, तो उसका स्कॉटिश लिट था, ठीक है, स्कॉटिश लिट था। लिट समझ रहे हैं आप? माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वो बोलती है कि मैं इसलिए साफ बोल पाती हूं, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी, कब तक? टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 साल की नहीं हुई थी। आपने पढ़ा है ऑलरेडी है कि वो 11 साल की थी, तब तक कुछ ना कुछ सुन पाती थी वो। सो अगर सुना नहीं होता तो उसको बोलने में भी समस्या आती, लेकिन स्पीच इसलिए क्लियर थी क्योंकि उसने सारे वर्ड्स ऑलरेडी सुन रखे थे। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन इस बात से बोलता है ये चीज पता नहीं लगती, राइटर बोल रहा है ये चीज जो है वो सिद्ध नहीं हो पाती है कि उसने फ्रेंच और जापानीज में मास्टर बेसिक कैसे कर ली, जापानीज लैंग्वेज और फ्रेंच कैसे सीखी होगी उसने, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है। इट मींस वो ये बोलना चाह रहा है कि उसने फ्रेंच और जापानीज सीखने के लिए शी वर्क वेरी हार्ड। ओके, सो यहीं तक पढ़ेंगे हम। वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको फोटोग्राफ में भेज रहा हूं, ठीक है। सो रीडिंग करें आप, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी फिर हम करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। बार बार जो वर्ड्स मैं बार बार बोलता हूं आपको कि जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप सुने और उनकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल अगेन एंड अगेन ड्रिल होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे। सो सी यू, बाय। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में।